नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज का खास कार्यक्रम एक मुलाकात। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा हो चुकी है। अब जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जनता के जनसंपर्क करने के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि अभी टिकटें फाइनल नहीं हुई हैं, फिर भी जनप्रतिनिधि जिनको आस है, जिनको लग रहा है कि उनको ही टिकट मिलेगी, वे जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे खास कार्यक्रम में आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज। जानेंगे कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है। मथुरा की 5 विधानसभाओं में किस प्रकार के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के द्वारा चयन किए जाएंगे, क्या रहेंगे मथुरा के मुद्दे और क्या जनता के बीच आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, सब पर क्या उनकी राय है, किस तरह की रणनीति आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के मथुरा के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज के साथ। भारद्वाज जी, स्वागत है आपका डेली डोज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। सबसे पहले मेरा यही प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सहित मथुरा में कैसी रणनीति आम आदमी पार्टी की दिखाई देगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट आम आदमी पार्टी जीत सके। सबसे पहले तो मैं आपके डेली डोज के चैनल को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बधाई देता हूं कि आप दिनों रात आगे बढ़ें और ये बहुत ही ऊंचाई तक आपका चैनल पहुंचे, ऐसी मेरी कामना है। सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए मुझे कहना ही है कि जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं वही बहुत सारे कॉमन मुद्दे हर शहर के हैं, हमारे मथुरा शहर के भी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। खास करके योगी जी के राज में जिस तरह से बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है, इससे पहली जितनी भर आज़ाद भारत की सरकारें रही हैं प्रदेश के अंदर, इतना अन्याय कभी नहीं हुआ। 2 दर्जन बार से ज़्यादा इस सरकार के शासनकाल में पेपर लीक हुए। बच्चों में पैसे नहीं थे, पड़ोसी से मांग करके, घर वालों से मांग करके, जाने कैसे कैसे वो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे और एग्ज़ाम देने जाते रहे, और जब वो एग्ज़ाम देने पहुँचे तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनेक बार हुआ, और कोई एक भर्ती के लिए नहीं हुआ, अनेक तरह की भर्तियों के लिए हुआ। जिस नौजवान की उम्र 2017 में 25 साल थी, वो उस वक्त जिस नौकरी की उम्मीद कर रहा था, आज वो 30 बरस का हो गया, उसकी ज़िंदगी से नौकरी का सपना चला गया। वो इस जन्म में कम से कम अब किसी नौकरी की उम्मीद नहीं कर सकता। पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी भाजपाइयों ने बेरोजगार नौजवानों की। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आश्वस्त किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी तो जो भी रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उनको 5,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देगी जब तक कि उनको नौकरी नहीं मिल जाती। और 10 लाख नौकरियां हम प्रत्येक वर्ष सृजित करेंगे, जिससे कि ये नौकरियां घटना भी शुरू होंगी। इस तरह से सबसे ज़्यादा काम आम आदमी पार्टी बेरोजगार नौजवानों के लिए करने के लिए आ रही है। इसी के साथ साथ अभी केजरीवाल जी ने जो चौथी घोषणा की है वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए की है। ये एक बड़ा सवाल है कि आज भी भारतीय महिलाएं जो ग्रामीण अंचल की हैं या सामान्य परिवारों से हैं, उनकी अपनी कोई आमदनी नहीं होती, वो पति की आमदनी पर निर्भर करती हैं। उनकी सारी खुशियाँ, सारे सपने, सारी चीज़ें पति की आमद पर निर्भर करते हैं। तो उसके अंदर एक आत्मनिर्भरता है नारी के अंदर। इस बात को समझते हुए हमारी पहली ऐसी सरकार है या पहली ऐसी पार्टी है जिसने ये घोषणा की है कि हम महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है उनको 1,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ जो एक बड़ी समस्या रही प्रत्येक नागरिक के साथ में, वो रही बिजली की। सारे लोग बिजली से त्रस्त हैं, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लगा है और तमाम लोगों की कोरोना काल के चलते आमदनियाँ घटी हैं। ये जो दौर गुजरा है ये बहुत ही संकट का दौर रहा है, आर्थिक रूप से बहुत ही संकट का दौर रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं रहा, लेकिन लोगों के पास बिल आई और वो बिल देख करके बिल बिलाए। और स्थितियाँ ये हो गई कि बिजली विभाग ने उनके कनेक्शन काटे
कनेक्शन ही नहीं काटे, उनके खिलाफ FIR की। इतना बड़ा अन्याय हुआ है गरीबों के साथ इस सरकार के शासनकाल में जितना पहले कभी नहीं हुआ। जहाँ राहत देने की बात थी वहाँ आप FIR दे रहे थे, लोग त्राह त्राह कर रहे थे। तो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार यदि उत्तर प्रदेश के अंदर आती है तो हमारे राष्ट्रीय मुखिया का स्पष्ट रूप से कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। उसके ऊपर जितना भर बकाया बिल है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। 24 घंटे बिजली देंगे और किसानों को खेती के लिए 100% बिजली मुफ्त दी जाएगी, चाहे जितनी वो बिजली चला लें। तो जो एक बड़ी समस्या है बिजली, उसका निदान हमारे यहाँ से हो जाएगा। इस तरह आपने कहा बिजली 300 यूनिट आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुफ्त देने जा रही है। इसी तरह की लमसम सभी घोषणाएं और भी पार्टियां कर रही हैं। अभी बीजेपी की जो पार्टी है उसने भी सरचार्ज में कमी की है, बिल हाफ करने की बात की है। समाजवादी पार्टी हो उसने भी यूनिटों को फ्री देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं फ्री की राजनीति हमें देखने को मिल रही है। क्या आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ये लोग कर रहे हैं या सच में इनको इससे फ़ायदा होने वाला है? ये सब नकलची हैं। इससे पहले सपा की सरकार रही, उन्होंने कभी कोई बिजली फ्री नहीं की। वर्तमान में हमारी योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार, इन्होंने 5 साल करीब पूरे करने जा रहे हैं, कोई बिजली फ्री नहीं की। ये आधी का कोई मतलब नहीं होता। हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली यूपी के अंदर है, आज भी सबसे ज़्यादा बिल यूपी के अंदर आते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि वो विश्वास किसके ऊपर है। तो अरविंद केजरीवाल की बात पर लोगों को विश्वास है, क्योंकि उन्होंने ये किया है। इन्होंने तो कभी किया ही नहीं, तो इनको करना भी नहीं आता है। ये काम करने का अनुभव भी आम आदमी पार्टी के पास है कि बिजली को कैसे मुफ्त दिया जाता है। तो जनता भी ये समझती है कि इनके पास जब अनुभव ही नहीं है दूसरे दलों के पास, तो वो कर भी नहीं पाएंगे। इस काम को केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, जिसने दिल्ली के अंदर करके दिखाया है। क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी किसी से गठबंधन की कोई संभावना है? कोई संभावना नहीं है। हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। हर विधानसभा पर हमारी तैयारी चल रही है। 200 विधानसभाओं के प्रत्याशी हमारे यहाँ से संभावित घोषित हो चुके हैं। 203 की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है, जिसमें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले चरण का चुनाव है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे पास जो खबरें हैं, 3-4 दिन के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो सारी सीटों पर हमारी घोषणा हो जाएगी। जो यूपी के प्रभारी हैं आपके नेता संजय सिंह जी, अखिलेश यादव से मिलते हैं, फ़ोटो ट्वीट होता है, लेकिन अंदर खाने क्या हुआ, जो गठबंधन की बात हुई या नहीं हुई, ये तो अंदर खाने की बात है। लेकिन ऐसे कयास लगाए गए कि समाजवादी पार्टी से आम आदमी पार्टी गठबंधन, फिर बाद में सफाई भी आई, कुछ बातें कि उनको विश करने गए थे। क्या कहीं उनका बात बिगड़ गई जो गठबंधन नहीं हुआ? नहीं, बात बिगड़ती तो जब कहीं बनाने की बात होती। उनकी जो मुलाकातें रही हैं वो एक सामाजिक तौर पर किसी का कोई बर्थडे है या इस तरह के समय में रही हैं, जो कोई एक ख़ास अवसर रहा है। और बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, तो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, गले भी मिलते हैं, बात भी करते हैं, घरों पे भी जाते हैं। राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती। तो वो सब सामाजिक मुलाकातें थी, उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कुछ तालमेल बिठा सककर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है या कई सीटों पर समझौता हो सकता है। कोई संभावना नहीं है। हम लोग 403 सीटों पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं। लगातार हम लोगों को, हमारी पार्टी को प्रत्याशी मिल रहे हैं और एक विधानसभा में 5-5, 6-6 लोग हमारे पास हैं। हमारी मथुरा की स्थिति है कि कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ से एक विधानसभा से 5 या 6 लोग हमारे पास लाइन में न हो। यही हालत पूरे उत्तर प्रदेश की है। तो आम आदमी पार्टी के साथ तो सीधा यह है कि हम अकेले लड़ेंगे और बड़ी संख्या पर हमारी सीटें जीत करके आएंगी। एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, बीजेपी हो, इनका एक जनाधार पहले से बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं। अब आम आदमी पार्टी कैसे अपने जनाधार को बनाएगी? क्या जनाधार उन पर विश्वास करेगा, उनको वोट देगा? किस तरह की रणनीति आप लोगों के द्वारा बनाई जा रही है कि लोगों को समझाया जा सके कि आम आदमी पार्टी आपके लिए आई हुई है उत्तर प्रदेश में? ये जो जनाधार की बात है ना, इससे बड़ा स्पष्ट समझना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनाधार तो नाम की चीज़ है ही नहीं, जातीय आधार है। हमें इसकी सही से व्याख्या करनी चाहिए। जनाधार की बात जब करेंगे तो जनाधार तो केवल आम आदमी पार्टी के पास है, जो किसी जाति विशेष को साथ लेकर के चुनाव नहीं लड़ रही। जो भी लोग बिजली फ्री चाहते हैं, जो भी लोग फ्री शिक्षा चाहते हैं, जो भी लोग अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं फ्री का,
जो भी महिलाएं 1,000 रुपया महीना पेंशन चाहती हैं, जो भी नौजवान रोजगार के नाम पर न मिलने के वक्त तक 5,000 रुपये महीने चाहते हैं, वो सब सामान्य लोग हैं, वो हैं जन। तो जनाधार की पार्टी तो हमारी पहले से ही आम आदमियों की संख्या समाज में ज़्यादा है, और अब हम जो जाएंगे, हम किसी जाति आधार पर नहीं जा करके हम जनाधार के आधार पर जाएंगे, और हमारा सबसे ज़्यादा जनाधार है, क्योंकि जो मुद्दे हमारे हैं वो जनता के बड़े हिस्से को छूते हैं। जनता का विशाल हिस्सा ये चाहता है कि दिल्ली का मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में एक सरकार चली है, भ्रष्टाचार रहित चली है, ईमानदारी की सरकार चली है केजरीवाल जी की, उसी तरह की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भी आ जाएगी तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी। सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाती हैं। क्या आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वह जनता को समझा पाएगी? आप जानते हैं कि सभी पार्टियां अपने मुद्दों पर जनता को लेकर वोट डलवा जाती हैं। आम आदमी पार्टी के मुद्दे हो सकता है आप जैसे कह रहे हैं जनता से जुड़े हुए हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, केवल आम आदमी पार्टी ही ऐसी है जो मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, बाकी तो मुद्रा से चुनाव लड़ेंगे। तो जहां मुद्रा होगी वहां लोग मुद्रा के हिसाब से सोचेंगे, मुद्रा के हिसाब से सोचने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और मुद्दे से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये इस चुनाव का पहला बड़ा अंतर होगा कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर होगी, न कि मुद्रा पर होगी। और हमारी पार्टी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके अंदर कोई भी कमी कोई नहीं ढूंढ पाता है, सब लोग अच्छा कहते हैं। हमारी आम आदमी पार्टी के कामों को सब लोग अच्छा कहते हैं, दिल्ली मॉडल को सब लोग अच्छा कहते हैं, और ख़ास करके हम जहाँ बैठे हैं मथुरा में, यहाँ के हर मोहल्ले से कोई ना कोई दिल्ली आता जाता रहता है। तो इतने प्रचारक हमारे पास हैं हमारे मॉडल के, उतने दूसरी राजनीतिक पार्टी के पास तो है ही नहीं। हमारा तो हर आदमी ये कहने के लिए तैयार है कि दिल्ली में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो जो करोड़ों करोड़ खर्च करके जो लोग प्रचार करते हैं, अपनी बात को आगे पहुंचाते हैं, उससे ज़्यादा प्रचार हमारी जनता अपने आप कर रही है, जो दिल्ली का मॉडल देख चुकी है। तो हमारे लिए चुनाव जीतना बहुत आसान बात है, और हम अपने मुद्दों को प्रचारित अपने कैडर के माध्यम से भी करेंगे। डिजिटलाइज युग है तो इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, और हमारे मुद्दों को लोग पहले से जानते भी हैं। हम लोग जब मोहल्ले में जाते हैं तो लोग कहते हैं हाँ हमें पता है दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। ये लोगों को मथुरा में पता है, हमसे आगे लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपने मुद्दों को कैसे पहुंचा पाएंगे, और दूसरे लोगों के पास तो मुद्दे हैं ही नहीं, वो जो भी कुछ करेंगे मुद्रा से करेंगे। इस बार मुद्रा हारेगी, मुद्दे जीतेंगे। रवि जी, अब हम मथुरा की सीट की बात कर लें। 5 विधानसभाओं में से आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? किस तरह के कैंडिडेट मैदान में आने को दिख सकते हैं? हम लोग जो जनता के कहीं न कहीं करीबी लोग हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग टिकट देंगे, जो कैडर के लोग हैं, जिनकी छवि अच्छी है, और उसी आधार पर हमारी पार्टी का गठन भी है कि हम अच्छे लोगों को लाते हैं, और अच्छे लोगों के ऊपर आम लोग विश्वास भी करते हैं। तो जो भी प्रत्याशी होंगे सब अच्छी छवि के होंगे, और जनता के साथ उनका कोई ना कोई अच्छा गहरा संबंध होगा, उसी आधार पर सारी चीज़ों का बंटवारा होगा। जहाँ तक है मथुरा वृंदावन सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, क्या सच में उन्हें ही टिकट मिलेगी या अभी पिक्चर बाकी है, कोई और भी बड़ा चेहरा आ सकता है? देखिए, राजनीति में संभावनाओं से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, और ये कोई हमारी पार्टी में नहीं है, सारी पार्टियों में है। और ये लोकतंत्र का भी एक अनिवार्य हिस्सा है कि जीत के लिए राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, खाली दिखावे के लिए नहीं लड़ती। और संभावनाएं जब तक नॉमिनेशन फाइल होता है तब तक सारी बनी रहती हैं, तो पहले से कुछ भी कह देना ये उचित नहीं होगा। बेहतर के लिए सारी पार्टियां कोशिश करती हैं, हमारी पार्टी भी बेहतर के लिए कोशिश करेगी। 5 सीट में से क्या महिला प्रत्याशी हो सकती है आम आदमी पार्टी से? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मेरे लेवल का काम नहीं है। आवेदन आए हुए हैं? आवेदन हैं, आवेदन महिलाओं के हैं, इतना मेरी जान, क्योंकि जिलाध्यक्ष होने के नाते ये खबरें मेरे पास हैं। तो जिलाध्यक्ष जी, अब और बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, कि क्या मुद्दे मथुरा के आम आदमी पार्टी देख रही है जिनको जनता को बतानी है? मथुरा में सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो है हमारी यमुना मैया की। आज भी यमुना का जल आचमन के काबिल नहीं है। तमाम कोशिशें राजनीतिक दलों ने जो पहले सत्ता में रहे उन्होंने की हैं, उन कोशिशों में बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, चाहे वो सपा का रहा हो, चाहे वो वर्तमान में भाजपा का रहा हो। यमुना के नाम पर पैसा खूब आया, खूब लूट हुई, लेकिन यमुना जैसी थी वैसी आज तक है।
जो रिपोर्ट्स हैं, आप लोग सब पत्रकार हैं, सब जानते हैं, आज भी यमुना की जो पॉल्यूशन की रिपोर्ट है वो अच्छी रिपोर्ट नहीं है। ये आंकड़े खुद सरकार के हैं, मेरे नहीं हैं। तो हमारा सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर यमुना साफ़ करने के नाम पर 10 योजनाओं को लॉन्च किया है, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी तो निश्चित रूप से हम यमुना की सफाई पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देंगे, हमारी सरकार ध्यान देगी। और जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी ने वायदा किया है कि मैं 2025 में डुबकी लगाऊंगा, तो यहाँ भी इसी तरह से सफाई करके यमुना को डुबकी के लायक बनाया जाएगा, आचमन के लायक बनाया जाएगा। यमुना दिल्ली में भी अभी मैली है, तो पहले मथुरा से शुद्ध होगी यमुना या दिल्ली से ही पहले शुद्ध करने की ज़रूरत है? यमुना तो हरियाणा से होके आती है, दिल्ली में गंदी होके, मैं आपको बता दूं। दिल्ली तो बीच में पड़ता है और दिल्ली बहुत छोटा हिस्सा है। दिल्ली से कई गुना बड़ा हिस्सा हरियाणा में है और हमारे यूपी में है। तो जहाँ जहाँ हमारी सत्ता रहेगी हम वहीं की बात कर सकते हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली में साफ़ करने का अभियान शुरू कर दिया है। उनकी 10 योजनाएं हैं जिस पर बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये पूरे भारतवर्ष में इस तरह की योजना पहली ऐसी आम आदमी पार्टी की सरकार है जो लेकर के आई है, जिसने बाकायदा घोषणा की है कि उतने समय तक हम इसको साफ़ करेंगे। हम खाली कह नहीं रहे, तारीख बता रहे हैं कि उस समय तक यमुना को हम आचमन के काबिल कर देंगे। ये हमारी पार्टी की ही हिम्मत है और कोई पार्टी ऐसा कहने की स्थिति में नहीं। क्या कहेंगे, भाजपा वाले 5 साल काट चुके, इससे पहले भी रह चुके सत्ता में, सपा वाले पहले भी रह चुके हैं, कांग्रेस वाले पहले भी रह चुके हैं। और इसमें मैं एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि यमुना जो गंदी हुई है, आम आदमी पार्टी को तो गंदी मिली है, उन्हें तो साफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। गंदी करके तो जो पुराने राजनीतिक दल हैं वो गए हैं, उनको पहले से ही साफ़ करके गए होते तो आज इतना बड़ा सवाल नहीं होता। जिस यमुना को गंदा होने में 70 साल लगे, उसे साफ़ होने में भी कुछ समय तो लगेगा। यदि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है तो प्राथमिकता रहेगी कि यमुना शुद्धिकरण? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि यमुना का बहुत बड़ा महत्व है और ख़ास करके मथुरा में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ जितना बड़ा महत्व यमुना का है उतना तो पूरे यमुना के नक्शे पर नहीं है। यहाँ यमदतिया होती है, कहीं नहीं होती। यहाँ यम की बहन मानी जाती है। यहाँ जिस तरह का घाट है, जिस तरह की परंपरा है, जिस तरह की श्रद्धा है, जिस तरह के यहाँ श्रद्धालु हैं, वो पूरे यमुना किनारे कहीं भी देखने को नहीं मिलते। तो इस पर हमारी पार्टी प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। मैं कुछ आखिरी सवालें लूँगा आपसे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? हम सरकार बनाएंगे, जितनी सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए उतनी हम जीतेंगे। मथुरा में क्या है? मथुरा में तो 5 जीतेंगे हम, क्योंकि हम दिल्ली के करीब हैं। मथुरा के हर गली मोहल्ले में लोग जानते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। यहाँ हमसे ज़्यादा प्रचार तो जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, वो चाहते हैं। तो मथुरा तो हमारे लिए बहुत सुलभ है दिल्ली के करीब होने के नाते। 5 सीटें हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। तो ये रहे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज। कई सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। सरकार बनते ही यमुना शुद्धिकरण प्राथमिकता रहेगी। अन्य सवालों के जवाब में भी बिजली मुफ्त की बात कही, महिलाओं को 1000 रुपये अनुदान देने की बात कही, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात आम आदमी पार्टी कर रही है। अब देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जन समर्थन कितना मिल पाता है, कितना बातों पर जनता विश्वास करती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी देखते रहिए डेली डोज का खास कार्यक्रम एक मुलाकात। धन्यवाद।